फर्रुखाबाद को यूं ही नहीं गंगा जमुना तहजीब का शहर कहते। इस शहर के साथ हिंदू मुस्लिम सद्भाव का इतिहास लिखा गया तो समय के साथ साथ उसमें नए पन्ने जुड़ते चले गए। यहाँ रामलीला मंडल का कनेक्शन 5वीं मुहर्रम के ताजिए से तो नवाबगंज के जान मोहम्मद का कनेक्शन बरदल के शिव मंदिर से। मुर्तजा और शंकर की कहानी तो उन शहरों के लिए मिसाल बनी है जहाँ आज भी दो संप्रदाय में संघर्ष और तनाव जैसी खबरें सुर्खियों में बनती है। इस शहर ने न कभी दंगा देखा और न ही कभी ऐसे हालात बनने दिए। मुहर्रम और रामलीला के साथ साथ पड़े तो रामलीला की शोभा यात्रा को रोककर ताजियों को आगे बढ़ने की जगह दी गई। अली की विरादत के जुलूस और होली के मेले के साथ साथ पढ़ने पर भी ऐसा ही हुआ। तो आइए मुर्तजा और शंकर के इस कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। बात उन दिनों की है जब फर्रुखाबाद के रहने वाले मुर्तजा अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ गांधी आश्रम की नौकरी के सिलसिले में तत्कालीन फैजाबाद जनपद के अकबरपुर में रहते थे। निसंतान दंपति ने वहीं संपर्क में आए अनाथ बालक शंकर लाल को बेटे की तरह रखना शुरू कर दिया। दोनों के मन साफ थे, इसलिए कानूनी गोद लेने जैसे विचार कभी दिमाग में आए ही नहीं। शंकर सायनाथ हुए तो मुर्तजा ने उसकी शादी राजकुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से कर दी। 1968 में मुर्तजा अपनी पत्नी शंकर और उसकी पत्नी के साथ फर्रुखाबाद आ गए। कुछ लोगों के कहने पर भी मुर्तजा ने कभी शंकर उसके परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं बनाया। एक ही घर में मुर्तजा और सायरा रोजे रखकर अल्लाह की इबादत करते रहे तो शंकर और उनका परिवार नवरात्रि के व्रत रखकर पूजा पाठ करते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि इसी बीच 3 फरवरी 1983 को मुर्तजा का इंतकाल हो गया। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मुर्तजा के अंतिम संस्कार कराए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्तजा के इंतकाल के बाद भी शंकर उनके चारों बेटे और दोनों बेटियां सायरा की मां की तरह सेवा करते हुए रिश्ते निभाते रहे। तो वहीं उनका इंतकाल हो गया। अनिल दादी का शव लेकर फर्रुखाबाद आए। खबर मिलने पर शंकर की दोनों बेटियां भी मायका से फर्रुखाबाद आई। शंकर के चारों बेटों ने सायरा की अर्थी को कंधा दिया। यही नहीं, पूरे परिवार ने मुस्लिम रीति रिवाज से तीजे की रस्म भी पूरी कराई। अब 40वें की तैयारी है। शंकर के नाती और पोती भी इन रिश्तों को निभा रहे। आइए सौजन की जुबानी है, सुनते हैं पूरी दास्तान। ये हमारी दादी हैं, सगी दादी हैं। हाँ, हमारे एक दादा थे मुर्तजा हुसैन, उनकी ये वाइफ है। दादा दादी हमारे वहाँ अकबरपुर में गांधी आश्रम था, वहाँ का ठेका था, वहाँ काम करते थे छपाई का, स्क्रीन का। तो वहाँ ये आया जाया करते थे क्योंकि इनके वालिदैन मर गए थे, इंतकाल कर गए थे। तो इनके बड़े भाइयों ने सबने ज़मीन जायदाद पर कब्जा करके इन्हें बाहर निकाल दिया। तो ये स्टेशन पर सोते थे। इधर उधर लोगों ने कोई चाय पिला दी, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने ऐसे कर गुजारा होता था। तो कारखाने में रहते थे। तो एक दिन किसी कारीगर ने इनके सर पर एक मलैया रख दी रंग की कि जाओ कारखाने में सामने अंदर पहुंचा दो। रास्ते में एक हौज था पानी का, इनका पैर फिसला, मलैया दूर गिरी और ये हौज में चले गए। तो दादा ने हमारे कूद के तैर के बचाया, पानी बहुत था उसमें, और बचाया। सर्दी का टाइम था, घर ले आए तो दादी के पास इनको रखा और फिर बाज़ार से जाके 2 जोड़े ला के और इनको सूटर वूटर ला के इनको थोड़ा सा शांति दिया। इनसे कहा कि किसी की अब चाय मत लाना और ना किसी का कोई सौदा लाना, अब हमारे पास रहना, हम तुम्हें काम सिखाएंगे, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। महीनों ने फिर उनको अपने मोहब्बत रही तो रहते रहे और मालिक ने फिर उन्हें औलाद भी नहीं दी। वो आराम से फिर उन्हीं के साथ रहने लगे। शंकर लाल गौड़। अच्छा, फिर जो है त्योहार वगैरह पड़ते थे? हाँ, तो दोनों त्यौहार उनके होते थे। ईद भी होती थी, होली भी होती थी। अच्छा। हाँ, ये शंकर लाल के 4 बेटे हैं। तो उन्होंने बेचारों ने सब कुछ किया, उन्होंने ज़िंदगी में खिदमत भी की उनकी, और उन्हें पाला भी था पोतों को दादी ने हमारी। न कभी कोई बात ही नहीं हुई आज तक, इतनी मोहब्बत थी आपस में। हम तो 20 दफ़ा गए कि दादा इंतकाल कर गए, घर चलो घर चलो। वो कहते नहीं भैया, अब इन्हीं के साथ रहेंगे, अब इनसे थोड़ी मोहब्बत है, तुम आते जाते बने रहा करो हमारे पास। 2 दिन 4 दिन बाद हम जाते आते रहते थे। उनके देना चाहेंगे कि इससे सबक सीखें। मोहब्बत का एक सबक सीखें कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, मज़हब तो अलग चीज़ है। उसी घर में रामायण पढ़ी जाती थी, उसी घर में कुरान पढ़ा जाता था, उसी घर में वो नमाज़ पढ़ती थी, उसी में घंटा बजता था। वो हमारे पापा को उन्होंने गोद लिया था। अच्छा। हम भी बच्चे नहीं थे, उन्होंने गोद लिया था। उनकी शादी ब्याह सब किया उन्होंने, शादी ब्याह की। हम लोग त्यौहार भी सही से मनाते थे, जैसे हिंदू का पड़ता है हिंदू का भी मनाते थे, उनका पड़ता है उनका भी त्यौहार मनाते थे। जैसे ईद है, हम लोग ईद मनाते थे, दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती तो हमारे यहाँ भाभियाँ लोग आई हैं, तो कहते हैं हमारी शादी कैसे होती हैं, मेरे पापा की शादी कैसे होती, दिक्कत अगर आती। हम लोग साथ हैं।
सात। 4 भाई और 3 बहनें। अच्छा अच्छा। पापा कुछ उनका दिमाग में था तो वो चले गए 2005 में, वो घर से निकल गए। अच्छा सच में नहीं है। अरे हम जनता को यही संदेश दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान की जो वो हो रही है, हम इंसानियत से, इंसान हिंदू मुसलमान सब इंसान है, तो जैसे हमारे घर में जो कोई एकता है वैसे एकता बना के रखें। सारा मसाला वाला हमारी दादी थी। मेरे पिताजी हिंदू थे और वो दादी जो थी मसाला वाला सारा वाला मुसलमान थी। उन्होंने गोद लिया था सर 1965 में के समथिंग। तो वो अकबरपुर में रहती थी, वहाँ से गोद लेके उनको फरकाबाद आए थे रहने के लिए। फिर यहाँ आके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, साथ में रहते थे। उसके बाद हम बच्चे सब पढ़ने पैदा हुए 19 साल में। तो वो हमारी जो मम्मी थी पैदा करती थी मम्मी, लेकिन पालन पोषण मेरी दादी ने किया था। ये सारा वालों की जितना भी दादा ने पालन पोषण किया है दादी ने किया था। तो हम दादी भर के मानते थे और साथ में रहते थे, साथ में खाना पीना, साथ में जो त्यौहार होते थे हिंदू या मुसलमान जो त्यौहार होते थे सब साथ मनाते थे। नहीं अभी तक हम लोगों को भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे कि अपना परिवार होता है सेम वैसे रहे हम लोग रहे हैं। जैसे आप त्यौहार हिंदू का मनाते थे, वो मुसलमान का मनाती थी। हाँ नहीं वो क्या बात है, हम भी हिंदू का मनाते साथ मनाते थे, अब वो भी हिंदू त्यौहार साथ मनाते थे हम लोगों के। कभी इस बात को भेदभाव नहीं हुआ कि आज हिंदू त्यौहार है कल मुसलमान त्यौहार, ऐसा कभी ईद बकरीद आइए वही साथ मनाइए, होली दिवाली आइए वही साथ मनाइए। नहीं हम लोग कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई किसी प्रकार की। और जबकि हम चाहते हैं कि हम लोगों से सीख लेनी चाहिए, लोगों को समाज को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा परिवार हम लोग हैं जिस तरह रहते हैं ऐसे रह चलें तो देर और तरक्की करेगा, अच्छा अच्छे उसमें जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? हम बस यही संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इंडिया के अंदर पूरे देश के अंदर ऐसे भाईचारे रहें तो इंडिया तरक्की करेगा।